आम को वीपीएन क्यों रिक्वायर्ड है? मतलब आपके वजीर आजम या आप खुद कैसे करते हैं ट्वीट वगैरह? मतलब आम ने अगर लिटरली कुछ ना और करना हो, सिर्फ ट्विटर ही देखना हो, क्योंकि बहुत लोगों की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ इज ट्विटर, तो वो ना करे क्योंकि हम आम है ना। नहीं, मुझे तो ये बड़ी डिग्रेडिंग स्टेटमेंट लगी है कि आम आदमी को क्यों। हाउ कैन यू इवन क्वेश्चन समबडी कि आप आम को क्या जरूरत होगी? आप क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन? हमें जरूरत है। मतलब दिस इज अ सर्कस, वी आर सॉरी टू से। सो रिग्रेसिव, मतलब ये माइंडसेट कितना रिग्रेसिव है। ये इसका डैमेज कंट्रोल अभी शुरू हो जाना चाहिए। ये आउट ऑफ हैंड हो जाएगा मामला। लेकिन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, और आप यू रिमेंबर अर्लियर दिस ईयर कि फायरवॉल लगानी थी, तार कट गई थी, हो गई थी, मतलब 36,000 चीजें हो गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं निगत, मतलब हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, वो हमें कहते हैं कि जितना आसान ये मामला लिया जा रहा है कि वीपीएन रजिस्टर करा लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट येट देयर आर एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड जो हमें नॉर्थ कोरिया नहीं बनाएंगी, हमें और ईरान और दीगर ममालिक जिनका जिक्र किया जा रहा है कि उस मॉडल की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम एक बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। बेहतर सोल्यूशन तो तब निकाला जाएगा जब आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे। अगर आप खुद ही सारे फैसले लेते जाएंगे तो वो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप को कोई ख्याल नहीं है कि रेपुटेशन या जो मुल्की जो इमेज है वो तो खुद हुकूमत बजाते खुद ख़राब कर रही है, वो कोई अफराद तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। और अब जो इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, इतनी इमर्जिंग टेक की बात हो रही है, AI की इनोवेशन की, उसकी गवर्नेंस की बात हो रही है, और हम लोग अब VPN को की ब्लॉकिंग के वो इकदाम हमने शुरू कर दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई आगे लेकर के जा रहे हैं, बेसिकली तो मुल्क पीछे ही जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जो पेदर पे वाक़यात हमें पिछले 1 साल में नज़र आए हैं, इंटरनेट की बंदिश के, इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का बंद होना, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की स्टेटमेंट आना VPN के ऊपर, तो वो तमाम जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हुमा, और ये मेरा नहीं ख्याल किसी भी अच्छी तरफ लेकर के जा रहे हैं, खासतौर पे जब हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की बात करते हैं। देखिए, इट सीम्स कि हम कुछ भी यहाँ बात कर लेना तो किसी को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दे आर बेंट अपॉन डूइंग दैट। मतलब अभी आपने स्टेटमेंट सुना है, अगर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन का ही सवाल हो जाए कि आप एक आम आदमी को VPN की क्या ज़रूरत है, तो हाउ कैन यू आर्ग्यू विद दैट? लिहाजा आपसे हम कॉन्वर्सेशन तो कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हों। कल भी हम पाशा की जो है उनसे भी बात कर रहे थे। इट डजंट सीम कि कुछ होना है। हुकूमत इज़ गोइंग टू डू दिस एंड दे आर। हाँ, लेकिन वो अगर वो नहीं किसी की बात सुनेंगे, और अब मीडिया पे भी बहुत से लोग कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो आप फिर अपने साइलोज में काम कर रहे हैं ना। आप बिल्कुल अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अगर आप समझ रहे हैं कि उसी में ही आपका काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलने वाला। बिकॉज अब दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से सब एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस छोटी सी मस्जिद के अंदर आप जो कुछ भी कर लेंगे और कोई आप पे आवाज नहीं कसेगा या उंगली नहीं उठाएगा, तो ये गलत चीज है। और ये मेरा ख्याल में इनकी यही सोच है। लेकिन बात ये कि आम आदमी क्यों ना एक VPN इस्तेमाल करे, जब ये आपकी प्राइवेसी का हक है। VPN का इस्तेमाल जो करना है, जब आप सिर्फ ये बंदिश वाली जो वेबसाइट जो बंदिश की हुई है इन्होंने, या उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ नहीं है हुमा, ये हमारा, हम जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी जो प्राइवेट मालूमात हैं, मैं इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई भी इंटरनेट के ऊपर किसी मालूमात की रसाई का जो हक मेरा है उसको इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई बैक एंड पे देखे कि मैं क्या एक्सेस कर रही हूँ, राइट? तो ये आपके प्राइवेसी के हक को महफूज करता है, जो कि आपका आईनी हक है। नहीं, तो लेकिन यही तो सारी बात है। वो चाहते हैं बस आप हमें मान लें कि हम नहीं, इस तरह इन चीज़ों पे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब देयर इज़ अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट एज इट इज़, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको मान लें। एक बात, लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, डेफमेशन, इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। क्या इसको हम अलहदा कर सकते हैं फ्रॉम द होल इशू ऑफ अगर हम कैसे टैकल करें? हमें पता है कि हमारे सोशल मीडिया के हज़ार इश्यूज हैं, हमारे यहाँ मतलब बहुतात है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की। कैसे टैकल करें? हम किस तरह डिफरेंशिएट करें दोनों में?
देखिए एक तो ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत सी हुकूमतें डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन से डील कर रही हैं और बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, तो उसमें कोई शुबा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी एक बला है जिसे हर कोई वो करे। और इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी की जो स्पेस है वो बहुत प्ल्यूट हो गई है, ख़ासतौर पर ये डिसइंफॉर्मेशन की वजह से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमतें जो हैं वो बैन करना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया को या VPNs को ब्लॉक करना शुरू हो गए। उसका मतलब ये है कि बहुत सी हुकूमतें, US में आप देख लें, आप EU में देख लें, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को साथ लेकर के चल रही हैं कि स्टेक होल्डर से बैठ के बात करें कि कैसे हम इन तमाम चीज़ों से नबरदाज़मा हों। उसमें फैक्ट चेकिंग फॉर इंस्टेंस, इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं, या मीडिया यूज़र्स को और ज़्यादा अवेयर करना, लेकिन प्लेटफॉर्म्स को भी अकाउंटेबल ठहराना। तो वो मुख्तलिफ डिफरेंट स्ट्रीम्स पे सिमिलरली काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से हर चीज़ को बैन कर दिया, फिर लोग अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको भी बैन कर दिया, फिर तो आप बिल्कुल एक कोने में ही खुद को खुद भी जा रहे हैं और अपने लोगों को भी लेकर जा रहे हैं। तो बहुत से लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ चीज़ों को आजमा रहे हैं और अमल दरामद कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान भी मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ लेकर के चले और बात करें इस पर खुल के, ट्रांसपेरेंसी हो ताकि लोगों को पता हो क्या हो रहा है, और फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी कम होगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी। अदरवाइज अभी तो अंधाधुंधी चीजें हो रही हैं और लोगों को नहीं मालूम कि हो क्या रहा है और किस वजह से हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, सहाफ़ी उमर चीमा साहब बड़े बाखबर हैं, उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, बड़ा गर्म चल रहा है VPN वाला मामला, और इसी दौरान PTA और हुकूमत की लीडरशिप ने बड़ी अहम बातें दोहराई हैं, मिसालें दे देकर समझा रहे हैं कि सोशल मीडिया कंट्रोल के साथ भी ही माशरती तरक्की हो सकती है और मुआशी तरक्की हो सकती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ऐसे मॉडल मौजूद हैं? आपको लगता है इस लॉजिक में वज़न है आपकी नज़र में? हुकूमत मसाले तो बहुत ज़्यादा दे रही है। उनके ज़हन में जो एज अ रोल मॉडल आते हैं वो सऊदी अरब आता है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात आता है, वो चाइना आता है कि उधर सोशल मीडिया को उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया और वो उधर मुआशी तरक्की भी हो रही है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने फायरवॉल तो लगा ली है, लेकिन हमारा जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बर्दाश्त करने का मुतहम्मल ही नहीं है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। और नतीजतन कि जब फायरवॉल चलती है तो उसके बाद इंटरनेट बैठना शुरू हो जाता है, और जिस दिन फायरवॉल चल रही होती है पता चल रहा होता है कि आज फायरवॉल चल रही है क्योंकि इंटरनेट स्लो हो गया या बंद हो गया। तो लिहाजा ये जिन ममालिक की मिसालें देते हैं, या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लें। दूसरा, हमारे यहाँ जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, लोगों के साथ जो मुनासिब राब्ते हैं लोगों को एतमाद में लेने के हवाले से, ख़ास तौर पे जो स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने के हवाले से, उस मामले में हुकूमत नाकाम रही है। ज़्यादातर एक वो कोई प्रेस रिलीज़ के ज़रिए काम चलाते हैं, इनके लोग कोई इतने अवेलेबल नहीं है, जो मुख्तलिफ़ ख़दशात लोगों के ज़हन में पाए जाते हैं उनका जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। तो ये जिन ममालिक की एग्जांपल देते हैं, या तो फिर उनको मुकम्मल तौर पे कॉपी कर लें, सोशल मीडिया के हवाले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लें, तो या फिर जो है वो ये फायरवॉल को इंस्टॉल ना करें। अच्छा चलिए, ये सब कुछ ठीक है उमर। अब हुकूमत का मौजूदा मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये बात भी एक फ़ैक्ट है, और इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इश्तियाल अंगेज़ी, ये सब चीज़ें जो हैं ये खुली छुट्टी चलने के नुकसानात हम देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं इनफैक्ट इनके नुकसानात। तो फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सम, नॉट ऑल, उन्होंने हुकाम के पास सेंसरशिप और कंट्रोल के ऑप्शन के अलावा कुछ छोड़ा भी नहीं है, उनका भी यही सोच है। तो आप सोचते हैं कि दिस वाज द ओनली वे हुकूमत के लिए? प्रॉब्लम दोनों तरफ पर है, दोनों तरफ से है कि एक तरफ जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है और जितना एक टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट है वो अपनी जगह पे एक काबिल मज़म्मत है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत का एक रवैया है कि वही बात कि वो कोई 2 लोगों को टारगेट करने के लिए 100 लोग जो हैं उनके विक्टिम बन जाते हैं। तो इससे इनके ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट्स हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जाता है, उसमें कमी वाक़ई नहीं होती। तो जवाज़ अगर मौजूद हैं इनके पास, सोशल मीडिया ये अगर समझते हैं कि हमारे लिए जीना मुहाल कर दिया है या ओवरऑल रियासत की रेट कमज़ोर हो गई है, तो फिर जिधर इन्होंने सोशल मीडिया पर इतना इन्वेस्ट किया है, जो पूरे सिस्टम को इतना बेहतर कर लेते, ताकि जो लोग सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सारे मसाइब ना आते, और उससे कई बिज़नेस भी जड़े हुए हैं और वो भी लोग मुतासर हो रहे हैं।
चीमा साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ नज़र आ रही है कि सब स्टेक होल्डर्स का एक ग्रैंड डायलॉग हो। अब कोई रास्ता निकलना चाहिए। कौन इसके लिए कोशिश कर सकता है? मतलब इट इज़ हाई टाइम के सब लोग बैठें और प्राइमरीली प्रोफेशनल्स बैठें, इंडस्ट्री के लोग बैठें और बताएं कि अच्छा ये आपके मकासद हैं, ये करना चाहते हैं, इस तरह से हम आपको मदद देंगे, इस तरह आयरनी है इसके, ये तो हो जाना चाहिए था अब तक। ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, इसकी अशद ज़रूरत है, और जो ये फ़ैसले हैं ये इस तरह से यकतरफ़ा नहीं होने चाहिए। लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं वो ज़रूर उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं तो नाजायज़ मुतालबात की भी बात नहीं करता। बहुत सारे लोग जो हैं बड़े अनरीज़नेबल भी होते हैं, लेकिन जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो तो उनको एड्रेस करना चाहिए। और मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अभी मसलन VPN पे काम शुरू हो गया जी कि VPN और ये सब को कह रहे हैं कि रजिस्टर कराएं। अगर जब कोई स्टेक होल्डर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो कॉरपोरेट VPNs हैं वो तो ठीक है, यानी कि वो एक काबिल अमल सलूशन है या काबिल अमल मुतबादल हल है। लेकिन वो लोग अभी तो जो IT सेक्टर की वजह से जो एक फ्रीलांसर्स की भी एक पूरी फ़ौज तैयार हुई है, वो हुकूमत से पहले ही छुपते फिरते हैं। उनको ये डर होता है कि अगर इनको पता चल गया कि मैं किसी तरीके से बाहर से पैसे ला रहा हूँ तो ये मेरे पे कोई और नए तरीके से टैक्स लगा देंगे। तो वो भी कोई उल्टे सीधे रास्ते इख्तियार कर रहे होते हैं। जो उन्होंने पैसा बाहर से आना होता है वो बाज़ का स्टेट बैंक के ज़रिए भी नहीं मंगवा रहे होते। अब उनके लिए एक और चैलेंज आ गया कि आप उनको ये कह रहे हैं कि VPN लें। अब VPN अगर कोई बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगाता है और उसमें अपना जो IP एड्रेस के इश्यूज आते हैं वो उसमें बाज़ औक़ात वेरिएशन आ जाती है, वो चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल है कि इन लोगों को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है। ये हमारे ये एक जो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, हमें इनको लूज़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट, थैंक यू सो मच।